पिछले भाग में यानी योग दर्शन के पहले भाग में हमने पतंजलि के पहले सूत्र को पढ़ा जो था अथ योगानुशासनम। अब योग विषयक शास्त्र का अनुशासन यानी अध्ययन करेंगे और उसका विस्तार हमने पिछले भाग में पढ़ा, जिसमें कहा गया कि योग क्या है। योग है समाधि, योग समाधि है और ये समाधि चित्त की पांचों अवस्थाओं में रहती है। अब चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? यहाँ तो उनका नाम ले लेते हैं, उनका विस्तार से वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये सब विस्तार से आगे उनको पढ़ेंगे। उनके नाम हैं 5 अवस्था जिसमें समाधि रहती है। वो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। सभी मनुष्यों का चित्त इन 5 अवस्थाओं में रह सकता है। नॉर्मली जो उन्नत चित्त के मनुष्य हैं वो एकाग्र तक जा पाते हैं। जो सर्वोन्नत है, जो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, गणितज्ञ और इस तरह के जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्रों के, वो एकाग्र अवस्था तक जाते हैं। निरुद्ध में केवल योगी जाता है। और ये जो विशेषज्ञ हैं जो एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं, उनको भी योग के अंदर नहीं माना जाता। योग के अंदर जो समाधि मानी गई है उसका वर्णन आगे विस्तार से होगा, तभी उसमें उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज का जो दूसरा सूत्र है वो है योगश चित्तवृत्ति निरोध। योग चित्तवृत्ति निरोध। अब ये योग की दूसरी परिभाषा आ गई। इसमें कहा गया कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। योगश चित्तवृत्ति निरोध। इसके लिए कहा गया योग का ये स्वरूप है। जब चित्तवृत्तियों को रोका जाए तो उसी को योग कहते हैं। निर्मल सत्व प्रधान चित्त की जो अंगांगी भाव से परिणत वृत्तियां हैं उनका निरोध, अर्थात जो वृत्तियां, चित्त की जो वृत्तियां बाहर को जाती हैं, चित्त की हमारी वृत्तियां कहाँ जाती हैं? संसार की ओर। जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण है, जो जो हमारी इच्छाएं हैं, वृत्ति रूप से हम उधर ही जाते हैं। तो उन बहिर्मुख वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उससे उल्टा अर्थात अंतर्मुख करके अपने कारण चित्त में लीन कर देना योग है। अभी मैंने आपसे बताया कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी वृत्ति बाहर की ओर ही रहती हैं, इसलिए एकाग्र होने के बाद भी वो योग के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि वो तो संसार के कार्यों में एकाग्र हो गए, ठीक है, लेकिन उसे योग नहीं कहेंगे। एकाग्रता है। योग किसे कहेंगे? जब अपनी बाहर जाने वाली वृत्तियों को बाहर से उनका मुंह मोड़कर उनकी दिशा परिवर्तित करके अंदर की ओर ले आते हैं, वो योग है। तो एकाग्रता और निरुद्ध, ये जो 2 अवस्थाएं चित्त की हैं,
ये योग के अंतर्गत आती हैं। और बाकी 3 जो चित्त की अवस्थाएं हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये तीनों अवस्थाएं योग के अंतर्गत नहीं आती। ऐसा निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना सब चित्त की भूमियों में सब प्राणियों का धर्म है। और जो कभी किसी चित्त में प्रकट हो जाता है, प्राय चित्तों में छिपा हुआ रहता है। ये जो योग है प्राय अक्सर नॉर्मली चित्त में छिपा रहता है। और अधिकतर क्या होता है, छिपा रहने के कारण हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो विचार रूप में सामने आते हैं, वो संसार की ओर लगातार दौड़ते रहते हैं। हमारा चित्त वृत्ति रूप में संसार में रमा रहता है, ऐसा कह सकते हैं। तो सूत्र में केवल चित्त वृत्ति निरोध शब्द है, सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझें। चित्त वृत्ति निरोध एक जनरल टर्म होगी, लेकिन सर्व चित्त वृत्ति निरोध ये स्पेसिफिक होगी। स्पेसिफिक माने सर्व चित्त वृत्ति निरोध हो गया, इसका मतलब कोई वृत्ति नहीं है। और चित्त वृत्ति निरोध है, इसका मतलब कुछ वृत्तियों का निरोध हो गया है, लेकिन हो सकता है कुछ वृत्तियां अब भी चल रही हों। और अक्सर जो योग के अंतर्गत हम जिसका संज्ञान लेते हैं, उसमें चित्तवृत्ति निरोध एकाग्रता में एक वृत्ति चलती रहती है, उसी को एकाग्रता कहते हैं। क्योंकि एक वृत्ति पर चित्त लगा हुआ है, उसी के कारण इस अवस्था का नाम एकाग्र, एक अग्र, जिस एक आगे वाली वृत्ति पर चित्त थमा हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन जब वो वृत्ति भी समाप्त हो जाए तब चित्त को निरुद्ध ऐसा कहते हैं। और वो योग की सर्वोच्च अवस्था है, जब हम एक वृत्ति पर एकाग्र हो जाते हैं। तो उसमें भी समाधि है, क्योंकि समाधि तो 5 अवस्था में है, लेकिन वो समाधि सविचार समाधि। और जब कोई वृत्ति नहीं रहती तो निर्विचार। और भी उनके नाम आगे पढ़ेंगे, यही 2 नाम अभी ले रहे हैं, इसके आगे भी इन्हीं 2 को दूसरे नाम भी दिए गए हैं। तो इससे सूत्रकार ने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये 2 नाम हैं। जब एकाग्र है तो संप्रज्ञात, और निरुद्ध हो गया, वो एक वृत्ति भी चली गई, एकाग्रता भी समाप्त। एकाग्रता भी समाप्त का मतलब ये नहीं कि वो विक्षिप्त हो गया या क्षिप्त हो गया या मूढ़ हो गया, नहीं। जिस एक वृत्ति पर साधना चल रही थी योग की, वो एक वृत्ति भी लीन हो गई। अब चित्त में कोई वृत्ति ही नहीं रही। उस अवस्था को, उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब एकाग्रता एक वृत्ति पर चित्त थमा हुआ है, उसको संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात योग कहते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि जिसमें सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, और संप्रज्ञात समाधि जिसमें एक वृत्ति
चलती रहती है। इसमें और भी वर्णन आएगा कि जब संप्रज्ञात समाधि है तो योगी आत्मलीन होकर, अपने में लीन होकर आनंद का अनुभव करता है। उसके सुख और दुख दोनों ही दूर हो जाते हैं। आनंद, ये तीसरी अवस्था है। तो वो आत्मा का आनंद अनुभव करता है संप्रज्ञात समाधि में। और जब वो आत्मा का अनुभव करते करते आत्म बोध भी उसका समाप्त हो जाता है, परमात्मा में जुड़ जाता है, वो अवस्था असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसको शब्दों में बहुत आसानी से कहा जा सकता है, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से उस अवस्था में जाना, ये सब कह लीजिए 0.0000 अनंत 01% संभव है। कोई सिद्ध योगी ही असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होता है। जो बड़े बड़े योगी हैं वो संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का आनंद लेते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक एकाग्र अवस्था तक नहीं आ पाते। वो विक्षिप्त अवस्था में ही, विक्षिप्त का मतलब पागलपन नहीं है, लेकिन किसी भी काम में आदमी लगा हुआ है और पूर्ण रूप से उसमें अपनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बना ली है, लेकिन अभी वो बाहर के विषयों में जुड़ा हुआ है, तो वो योग के अंतर्गत इसलिए नहीं आया, इसीलिए विक्षिप्त है। जब वो एकाग्र होके और अपने चित्त में बाहर से छोड़कर अंदर आ गया, उस समय वो एकाग्र योग की परिभाषा के अनुसार माना जाता है। तो इससे आगे इस सूत्र की व्याख्या में हम देखते हैं, वो कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि भी जिसमें सात्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहती है, यह एकाग्र अवस्था भी योग के लक्षण के अंतर्गत है। अर्थात जिससे चित्त से तम का मल रूप आवरण और रज की विक्षेप रूप चंचलता निवृत्त होकर सत्व के प्रकाश में जो एकाग्र वृत्ति रहे, उसको योग समझना चाहिए। ये जो तम है मल रूप से बुद्धि पर छा जाता है, और रजोगुण ये चंचलता बुरी तरह चंचल कर देता है चित्त को, भागता है चित्त अलग अलग विषयों में। लेकिन जब सत्व प्रधानता आती है और चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, उस समय एक वृत्ति पर चित्त अपने अंदर बाहर से विमुख होकर अंतर्मुख हो जाता है। तो वो अवस्था योग के अनुसार एकाग्र अवस्था है और उसी को योग समझना चाहिए। सारी सृष्टि सत्व रज तम इन तीन गुणों का परिणाम है। जो भी सृष्टि में है, जो भी सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। यानी जड़ पदार्थ जितने हैं वो सब तीनों गुणों के कारण हैं। और इसकी इन गुणों की विस्तृत व्याख्या अलग से एक दिन लेंगे। आज योग के इस तीसरे भाग को यहीं पर विराम देते हैं और चौथे भाग में अगला सूत्र लेंगे
समाधिपाद का तीसरा सूत्र।